गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप जानते हैं आज से हमारे स्कूल में एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है ना। स्कूल में नहीं, स्कूल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और क्लास वाइज एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो सबसे छोटे क्लास से स्टार्ट हुआ है, तो आपका डेट उसी हिसाब से जो है एक दिन में एक क्लास का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए और आपका एग्ज़ाम यानी क्लास 4 का 8 जुलाई को पड़ेगा है। तो आपके पास जो बचे हुए 4-5 दिन है उसमें आप अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, चैप्टर 1 to 6, ठीक है। हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने गुजरात स्टेट की बात की थी। गुजरात स्टेट के ऑक्यूपेशंस, लाइफ स्टाइल, फेमस प्लेसेस क्या हैं, इन सब की चर्चा पिछले क्लास में की गई थी, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट है, हिस्सा है दमन दीव, जो एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, ठीक है। Being near the sea, fishing is the main occupation of the people of Daman and Diu. There are two districts, Daman and Diu. The capital is Daman. Okay. Earlier they were under the Portuguese rule. They got liberated 1961. पहले यह दमन दीव जो है पुर्तगाल के शासन में था और जो यह 1961 में जो है वो आज़ाद हुआ है ना। तब से यह भारत का यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, ठीक है। गुजराती और मराठी लैंग्वेज यहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती है, ठीक है, गुजराती एंड मराठी। देवका बीच इन दमन एंड नागिया बीच इन दीव आर द पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है। छोटा सा यूनियन टेरिटरी है ना। बाद में फर्दर इसको जो है कंबाइन कर दिया गया है दादर नगर हवेली के साथ, दमन एंड दीव को, ठीक है। अगला जो पार्ट है दादर नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, lie near the western coast intercepted by the territory of Gujarat. यह भी यूनियन टेरिटरी है, जो कि मैंने बताया कि अभी रिसेंटली जो है इसको जो है कमेंट किया गया, इसको मिला दिया गया दोनों को, दादर नगर हवेली, दमन दीव को। तो ये भी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है भारत का, ठीक है। इसमें भी 2 डिस्ट्रिक्ट, दादर एंड नगर हवेली, ओके। दादरा के अंदर 3 विलेज है, ठीक है। दादरा के अंदर 3 विलेजेस आते हैं एंड नगर हवेली है 69 विलेजेस, ठीक है। तो दादरा जो है छोटा सा हिस्सा है जिसमें सिर्फ 3 गांव आते हैं, 3 विलेजेस आते हैं, और नगर हवेली जो है इसमें 69 विलेजेस। सिलवासा इज द कैपिटल, अर्लियर इट इज कैपिटल, सिलवासा वाज द कैपिटल ऑफ दिस Union territory. Like Daman and Diu, this union territory was also ruled by the Portuguese till 1961. यहाँ भी पुर्तगाल के लोगों का शासन था, पुर्तगीज का शासन था, और 1961 में यह आज़ाद हुआ। On 11th August 1961 it became free and was merged in the Indian Union as a union territory in 1961. Okay. Many tribals live here. The main occupation is farming. Rice and ragi are the main crops. Veli, Vilodi, Gujarati and Hindi are the languages spoken by the people of Dadra and Nagar Haveli. ठीक है। The nearest airport is Mumbai. मुंबई जो है इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट है, मुंबई से नज़दीक है यह क्षेत्र, इसलिए इसका सबसे नज़दीक का जो एयरपोर्ट पड़ता है वो मुंबई में अवस्थित है। यानी लोगों को मुंबई जाना होता है, अगर उन्हें हवाई जहाज़ से जाना हो यानी एरोप्लेन की सेवा लेनी हो तो मुंबई जाना पड़ता है, ओके।
तो हम लोगों ने दमन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली के बारे में चर्चा की अभी। ये यूनियन टेरिटरी है भारत का, ठीक है, छोटा हिस्सा है, ठीक है। गुजराती मराठी दमन दीव के लोग बोलते हैं, गुजराती और मराठी भाषा बोलते हैं। और दादरा नगर हवेली जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट दादरा अलग है, जिसमें 3 विलेज है, 3 विलेजेस, एंड नगर हवेली में 69 विलेजेस है। अगला जो आपका है गोवा। गोवा बेसिकली जो है, सबसे पहले तो गोवा जो है कोंकण कोस्ट का पार्ट है एंड इट इज अ ग्रीन एंड क्लीन प्लेस। दादरा नगर हवेली दमन दीव की तरह यह भी जो है पुर्तगीज के शासन में था और फिर इसको भी आज़ादी मिली। एंड इट इज अ स्मॉल ब्यूटीफुल प्लेस विच हैज रिसेंटली बीन रिकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ ए फुल फ्लेज्ड स्टेट। अर्लियर इट वाज आल्सो यूनियन टेरिटरी। पहले यह यूनियन टेरिटरी था भारत का, इंडिया का यूनियन टेरिटरी था। लेटर इट बिकम अ स्टेट। बाद में यह इसको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। द कैपिटल ऑफ गोवा इज पणजी, यू नो वेरी वेल। The main rivers flow through this region are Mandvi, Zori, Tirkhol, Chapra and Betul are the rivers flow through this region. यह जो है गोवा चर्च और बीच, इट इज फेमस फॉर चर्चेज एंड बीचेस, ठीक है। बहुत सारे खूबसूरत बीच है यहाँ पे, जिसके लिए यह प्रसिद्ध है गोवा, है ना। यहाँ का जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस्ड है पुर्तगीज कल्चर है। पुर्तगाल का कब्जा था यहाँ पे, तो कल्चर जो है उनसे इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है, ठीक है। ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो अभी मैंने बात की कि बीचेज के लिए फेमस है, तो ऑक्यूपेशन जो है इनका फिशिंग जो है मेन ऑक्यूपेशन के रूप में आता है। पैडी इज द मेन एग्रीकल्चर क्रॉप है एंड द अदर क्रॉप्स है एरिका नट, कैशनट एंड कोकोनट। एंड कोकोनट, नारियल आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं गोवा में, नारियल के पेड़। एंड इट इज ऑल्सो रिच इन आयरन डिपोजिट। कोंकण कोस्ट का क्षेत्र है, कोंकणी यहाँ की भाषा है। द ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा। हाउएवर मेनी पीपल स्पीक ऑल्सो मराठी। द इफेक्ट ऑफ मेनी इयर्स ऑफ Portuguese rule is evident in Goa, has many people speak also Portuguese. Festivals like Christmas, Ganesh Chaturthi, Diwali and Navratri are celebrated here. पुर्तगाल का शासन था यहाँ पे, इसीलिए लोग जो है बहुत सारे लोग यहाँ के पुर्तगीज लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। क्रिसमस मेन फेस्टिवल्स के रूप में मनाया जाता है यहाँ के। क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाले लोग ज़्यादा है यहाँ पे, तो क्रिसमस जो है मेन फेस्टिवल है। उसके अलावा जो है गणेश चतुर्थी, दिवाली और नवरात्रि भी यहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बेसिलिका ऑफ बॉम Jesus, where the body of Saint Francis Xavier is kept, is the famous church of Goa. Mahalakshmi Temple is also a famous tourist attraction in Goa. Madgaon is the main harbour in Goa. Vasco da Gama is the largest city here. Vasco da Gama is the largest city situated in Goa. Goa Carnival is a special Goa special is known as Goa Special. Goa Carnival is held in the month of February for 3 days and nights. 3 दिन और रातों के लिए गोवा कार्निवल लगता है, जिसमें पूरे गोवा को सजाया जाता है बहुत बेहतरीन तरीके से, है
है ना, रंग बिरंगे कलर से सजाया जाता है। इट मार्क्ड बाय द लवली प्रोसेसन, फ्लोट्स, द स्ट्रमिंग ऑफ गिटार्स, ग्रेटफुल डांसेज एंड graceful dances and non-stop festivity in Goa Carnival। ठीक है, तो गुजरात के बाद दादरा नगर हवेली, दमन दीव और उसके बाद गोवा के बारे में हमने चर्चा की, बात की क्या स्पेशल है, क्या स्पेशलिटी है यहाँ की, कैसे क्या ऑक्यूपेशन है, कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है ना। हमने देखा कैसे दमन दीव, दादरा नगर हवेली और गोवा में जो है पोर्तुगीज का शासन था, फिर उससे वो मुक्त हुआ उसके शासन से और यह भारत का हिस्सा बना, है ना। मुक्त रूप से पहले यूनियन टेरिटरी था गोवा, फिर उसके बाद जो है एक स्टेट का दर्जा दिया गया इसको। उसी तरह दादरा नगर हवेली, दमन दीव को यूनियन टेरिटरी बनाया गया भारत का। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने चर्चा की। अगला जो आपका स्टेट आता है इसमें केरला, एक्सट्रीम साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, भारत का एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पार्ट है ये केरला। It is bounded by the Annamalai and the Kannada Hills in the east and Arabian Sea in the west. This beautiful state is situated on the Malabar coast, extending up to Kanyakumari. Its capital is Thiruvananthapuram। ठीक है, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यह साउथ वेस्ट कॉर्नर है, एक्सट्रीम साउथ वेस्ट कॉर्नर है भारत का। ठीक है, और सबसे पहले मानसून अगर भारत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले इसी स्टेट में प्रवेश करता है, केरला। ठीक है, द क्लाइमेट इज मॉडरेट, neither too hot nor too cold. Occupation, fishing and farming are the main occupations. Along the sea coast there are a number of saltwater lakes also present here, known as lagoons. Saltwater lake जिसको lagoons कहा जाता है, which are connected by canals, they are very useful for fishermen. And rice is the main food of Kerala. चावल, यहाँ के लोग जो है चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन जो है चावल है। यहाँ के लोग चावल जो है, आप उनको 3 टाइम भी चावल खिलाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 टाइम भी चावल खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मेन फूड के रूप में क्या है, राइस यानी चावल केरला के लोगों का। लेगून्स यहाँ पे प्रेजेंट है, सॉल्ट वाटर लेक जिसको कहते हैं। इन इंडिया द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट, नारियल की खेती, नारियल का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा केरला में होता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट, रबर, साथ ही साथ रबर की खेती करते हैं केरला के लोग, कोको और कॉफ़ी जो है भारत में कॉफ़ी भी बड़े पैमाने पे केरला में उगाया जाता है, कॉफ़ी की खेती की जाती है, सीड्स से तैयार होता है कॉफ़ी सीड्स से। और स्पाइसेस के लिए यह फेमस है, केरला फेमस फॉर स्पाइसेस, मसालों के लिए। कोकोनट के अलावा कॉफ़ी और स्पाइसेस, इनके लिए यह स्टेट जो है फेमस है। काफ़ी प्रोडक्शन होता है कोकोनट का, कॉफ़ी का और स्पाइसेस, मसालों का। कैशे एंड क्वायर आर द 2 ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन द स्टेट। क्वायर, नारियल के जिसको हम लोग छिलका जिसको कहते हैं, उससे जो है कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है, मैट्रेस वगैरह बनाए जाते हैं, उसका भी इस्तेमाल, उसको हम लोग फेंक देते हैं और यहाँ के लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, चीज़ें तैयार करते हैं उससे। हमारे लिए वो वेस्ट है और उनके काम में यहाँ के लोग उसको काम में ले आते हैं। ठीक है, और इससे कई सारी चीज़ें तैयार की जाती है। Malayalam is the main language of the people of Kerala. The staple food of Kerala is rice and fish. Men wear their traditional dress of dhoti, shirt and women wear sari. Women of Kerala are very fond of decorating their hair with flowers. चैप्टर से मैंने पढ़ाया था, बताया था कि ये यहाँ के लोगों का जो मुख्य ड्रेस है उसमें धोती के साथ कुर्ता पहनते हैं, महिलाएं साड़ी पहनती है
और अपने बालों को जो है फूलों से सजाना उनका जो है शौक होता है ना। ओणम इज द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला, इट इज मार्क्ड विद बोट रेसेस एंड डांसेस। ओणम के समय में जो है बोट रेस कराए जाते हैं। टू इम्पोर्टेंट डांसेस ऑफ केरला आर कथकली एंड मोहिनीअट्टम। जो डांस फॉर्म है क्लासिकल डांस फॉर्म कथकली एंड मोहिनीअट्टम इज आर द टू डांस फॉर्म classical dance form of Kerala, which have themes associated with the Ramayana and Mahabharata. Okay? सबरीमाला is famous pilgrim center, काफी चर्चा में आया सबरीमाला मंदिर, है ना, विवादित भी रहा है काफी, अक्सर न्यूज में इसकी चर्चा आती, इसके न्यूज आते रहे हैं इसके बारे में। सबरीमाला मंदिर जो कि फेमस है केरला का, which is the abode of Lord Ayyappa. Kaladi, Ernakulam district is the birthplace of Sri Shankaracharya. Kochi and Kozhikode are the two major cities which are located in the coastline of Kochi is the major port and Kovalam beach and an important tourist place. Kovalam beach जो है केरला का वो बहुत ही फेमस है ना। Kochi is the important city. It is also a port. Kerala is a land of rivers and backwaters. 44 rivers cut across Kerala with many of their tributaries. Snack boat races are a special attraction of Kerala. Kerala's handicrafts are very famous. They are beautiful articles made from shells, wood, ivory, stone and other metals. तो हम लोगों ने आज की क्लास में कल हमने इसको स्टार्ट किया था, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, रिवाइज कर रहे थे चैप्टर को, है ना। तो हम लोगों ने लाइफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जिसमें हमने गुजरात, दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा और एट लास्ट वह भी केरला की बात की। उसकी मुख्य चीज़ों के बारे में, है ना, उसके स्पेशलिटी के बारे में बात की हमने। हम लोग अब अपने इस रिवीजन क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे। उसमें आने वाले स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी जो है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम लोग अपने क्लास को आगे यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।